दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मम्मी बनाने की सबसे खतरनाक प्रोसेस कौन सी है? और कौन है वो लोग जो इस तकनीक का इस्तेमाल करके खुद की मम्मी बनाते थे? और क्या आप ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसने दूसरे विश्व युद्ध में पोलिश आर्मी में एक सैनिक की तरह युद्ध में भाग लिया था? ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कोविड पैंडेमिक के समय में सरकार ने लोगों को ये इंस्ट्रक्शन लगातार दी थी कि इन्फेक्शन से बचने के लिए सभी अपने हाथ लगातार धोते रहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि 19वीं सदी में एक डॉक्टर को सिर्फ इसीलिए जेल भेजा गया था क्योंकि वो अपने पेशेंट को बीमारियों से बचने के लिए साबुन से अपने हाथ धोने की सलाह देता था। हंगेरी के डॉक्टर इग्नास सेमेल्वेस ने हैंड हाइजीन के कंसेप्ट पर काफी जोर दिया था और उनका ये दावा था कि अगर कोई व्यक्ति दिन में 3-4 बार हाथ धोता है तो वो कई बीमारियों को अपने आप से दूर रख सकता है। लेकिन उस वक्त उनकी बात किसी ने नहीं मानी और उन्हें पागल करार देकर जेल में डाल दिया गया था। और आज हैंड वॉश का मार्केट हजारों करोड़ का है। यह है मध्यकाल में इस्तेमाल किया जाने वाला श्रू फिडल, जिसका इस्तेमाल दो आदमियों का झगड़ा सुलझाने के लिए किया जाता था। अगर कोई दो आदमी बिना मतलब के झगड़ा करते हुए पकड़े जाते थे तो उन्हें तब तक इस श्रू फिडल में रखा जाता था जब तक वो एक दूसरे से सुलह नहीं कर लेते। क्या आपको पता है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आता है तो वो कुछ हफ्तों तक या फिर कभी-कभी एक महीने तक अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में होता है तब ग्रेविटी ना होने की वजह से हमारा शरीर भार सहने की और बॉडी को बैलेंस करने की आदत भूल जाता है और हमारे इसी सेंसेशन को फिर से एक्टिवेट होने के लिए कुछ हफ्तों का या फिर कभी-कभी एक महीने तक का समय लगता है। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के क्रेकेटो ज्वालामुखी का 1883 में जब विस्फोट हुआ था तो इससे निकलने वाली आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज से 40 मील दूर मौजूद सारे लोगों के कानों के पर्दे फट गए थे और 3000 मील तक इस ज्वालामुखी विस्फोट का आवाज साफ तौर से सुनाई दिया था। ये तस्वीर है सन 1800 की और इसमें दिखने वाला बंदर अफ्रीकन रेलवे का एम्प्लॉय था। अफ्रीकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बंदर को काम पर रखा था और सैलरी के तौर पर इसे रोज 20 सेंट दिए जाते थे। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बंदर ने मरते दम तक यह नौकरी की थी और अपनी पूरी सर्विस के दौरान उसने कभी भी एक भी गलती नहीं की थी। शायद वो बंदर उस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी रहा होगा। अब जब कोई बंदर इंसान का काम कर सकता है तो भालू इस रेस में पीछे कैसे रहेगा? यह है वो भालू जो दूसरे विश्व युद्ध में पोलिश आर्मी का सिपाही था। इस भालू की होशियारी देखकर 8 अप्रैल 1942 को इसे सेना में भर्ती किया गया। बकायदा इस भालू को रैंक, सर्विस नंबर और पे बुक भी दिया गया था। धीरे धीरे इस भालू की आदतें भी बाकी के सैनिकों जैसी ही बन गई थी। ये सिगरेट भी पीने लगा था और शराब भी, और युद्ध के समय में सैनिकों को मदद भी करता था। युद्ध के दौरान ये अपने आप को जिंदा रखने में कामयाब भी हुआ और बाकी की जिंदगी उसने झूमी बिताई। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा शुरू हुई थी 1957 में कोलकाता से लंदन तक। 32,670 किलोमीटर लंबे इस सफर को तय करने के लिए 40 से 50 दिन लगते थे और इस सफर का टिकट उस समय था 8,000 रुपए। लेकिन 17 सालों बाद मतलब 1976 में इस बस सर्विस को बंद कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ, इस टेक्नोलॉजी का यह नाम 10वीं सदी के एक राजा के नाम से लिया गया था, हेराल्ड ब्लैटन। हेराल्ड ब्लैटन नाम के इस राजा का एक दांत नकली था और वो नीले रंग का था, इसलिए इस राजा को ब्लूटूथ इस नाम से भी पुकारते थे। इसके बाद 1996 में एक ऐसे टेक्नोलॉजी को जो अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ती थी उसे ब्लूटूथ ये नाम दिया गया। इस राजा का नाम इस्तेमाल करने के पीछे की वजह ये थी कि हेराल्ड ब्लैटन ने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन इन 3 देशों को एकजुट करने का काम किया था और इसी सम्मान में ऐसी टेक्नोलॉजी जो अलग अलग गैजेट्स को जोड़ती है उसे उस राजा का नाम दिया गया। मम्मी बनाने में बुद्धिस्ट मंक अमेरिकन और इजिप्शियन लोगों से भी आगे थे। और क्या आपको पता है कि ये बुद्धिस्ट मंक किसकी मम्मी बनाते थे? खुद की। 11 से 19वीं सदी तक बनी हुई ऐसी कई बुद्धिस्ट मंक की मम्मीज मिली है जिन्होंने सोकु शिनबुत्सु इस तकनीक का इस्तेमाल करके खुद की मम्मी बनाई थी। लेकिन ऐसा काम करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जिनका अपनी सेंसेस पर पूरा कंट्रोल आ चुका था सिर्फ वही इस प्रोसेस से होकर गुजर सकते थे। सबसे पहले ये मंक खाना पीना छोड़ते थे, जिसके बाद उनका शरीर धीरे धीरे सूखने लगता था। उनकी बॉडी को मम्मी में तब्दील होने में कई महीनों तक का समय लगता था।
तो दोस्तों आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे कमेंट में आप ऐसे फैक्ट भी लिख सकते हैं जो मैं अपने अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। और कुछ बातें करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।